तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 46 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग को ना तियानजेन, लिंगलैटियन और ऐसे ही तीन और पावरफुल कल्टीवेटर ने लिंगडोंग को घेर लिया था और वहां पर लिंगडोंग ने एक अजीब सी समनिंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर से कर दिया था। उस समनिंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकल रही होती है। उस समनिंग को देखते हुए लिंगलैटियन, तियानजेन और बाकी सबने लिंगडोंग को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बट अचानक से टाइगर जियावान लिंगडोंग के सामने आ जाता है और वो कहता है भाई तुम जो अपनी समनिंग कर रहे हो उसे कंप्लीट करो, तब तक मैं इन सालों को रोकता हूँ। आसपास के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं अबे जो लिंगडोंग का साथी वो मरना तो नहीं चाहता। हम मानते हैं लिंगडोंग पावरफुल है बट उसका साथी वो अभी निर्वाणा के लेवल 1 पर है और वो अपने सामने 5 निर्वाणा के लेवल 2 वाले कल्टीवेटर के साथ फाइट करना चाहता है। ये एकदम पागलपन है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? दूसरा बंदा कहता है अरे भाई ये ऐसा कर ही नहीं पाएगा, तुम देख रहे हो सामने वाले अपोनेंट कितने ज्यादा खतरनाक है। आज वो लोग लगता है लिंगडोंग को मारेंगे और उसके साथी को भी जान से मार देंगे। उसके बाद वो जो 5 कल्टीवेटर होते हैं ना वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे टाइगर जियावान पर अटैक करते हैं। बट वहां पर टाइगर जियावान तुरंत अपना वो खम्मा वाला हथियार निकालता है, खूब मोटा सा लाठी नियर, और सभी को धाए धाए अटैक करने लगता है। सभी कल्टीवेटर्स तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाइगर जियावान पर अटैक करने लगते हैं। वो सारे बंदे अपनी मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट, अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट ऐसे यूज करते हुए सीधे टाइगर जियावान पर अटैक करने लगते हैं। और गाइस आप लोग को याद होगा पिछले एपिसोड में ना लिंगडोंग ने भी टाइगर जियावान को एक लो लेवल का सोल मार्शल आर्ट टेक्निक दिया था। टाइगर जियावान उसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है और सीधे उन सभी कल्टीवेटर के साथ अकेले ही फाइट करने लगता है। टाइगर जियावान को मतलब बहुत ज्यादा चोटें भी लग रही थी क्योंकि सामने वाले अपोनेंट 4 थे और वो अकेला था, और साथ ही साथ वहां पर लिंगलैटियन भी था और वो सारे कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से टाइगर जियावान पर अटैक कर रहे होते हैं। टाइगर जियावान सभी एक के अटैक को रोक रहा होता है और एक भी अटैक ना लिंगडोंग को लगने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि टाइगर जियावान काफी ज्यादा चोटिल हो चुका था पर फिर भी वह लिंगडोंग के पीछे ना एक भी अटैक नहीं जाने दिया था। वहां पर सारे बंदे टाइगर जियावान की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। अगर टाइगर जियावान निर्वाणा के लेवल 2 पर होता ना तो इन 5 कल्टीवेटर को बहुत ही बुरी तरह से मारता। बट टाइगर जियावान की भी कल्टीवेशन कम थी और थोड़ी देर में टाइगर जियावान पीछे हट जाता, पीछे चला जाता है। वहां पर वो 5 कल्टीवेटर कहते हैं अब साले लिंगडोंग तू मरेगा। टाइगर जियावान फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है बट वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपने हाथों का इशारा करता है, यहाँ पर लिंगडोंग ने समनिंग खत्म कर लिया है। वह टाइगर जियावान से इशारा करता है टाइगर जियावान रुको, और अचानक से ना वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक हवा फैलने लगती है। सारे कल्टीवेटर यहाँ तक कि यानसेन, लियोबाई और बाकी भी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शौक होते हैं। लिंगलैटियन और तियानजेन तो एकदम डर के मारे एकदम पतली हो जाती है उनकी हालत और वो लोग कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। और अचानक से ना हमें वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वर्गीय मगरमच्छ प्रकट होते हुए दिखाई दिया जाता है। गाइस यह एक एंशिएंट क्रोकोडाइल था जिसको लिंगडोंग ने ना अपने हेवनली क्रोकोडाइल से समन किया था। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? आप लोग को याद है पिछले एपिसोड में जब लिंगडोंग ना इस एंशिएंट वर्ल्ड में नहीं आया था, इस दुनिया में नहीं आया था और वो फैमिली कंपटीशन नहीं हुआ था। उसके बाद लिंगडोंग का थोड़ा सा वो लिंगलैटियन वो बहुत ही ज्यादा वो फैमिली पता नहीं कौन कौन सी फैमिली थी उनकी माँ बहन ने करके फाइट वाइट हुई थी। उसके बाद जो ग्रेट यान डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने लिंगलैटियन, लिंगडोंग और प्रिंस मोयुंग, डोयुन और मेंगसा इन सभी को एक पूल में लेकर गए थे। वहीं पूल पर ना एक हड्डी पड़ी हुई थी। वो हड्डी और किसी की नहीं बल्कि एंशिएंट क्रोकोडाइल की थी और मिस्टर डाउन ने उस एंशिएंट क्रोकोडाइल की हड्डी को लाया था और लिंगडोंग के एंशिएंट जो उसका स्पीयर था ना उसके साथ जोड़ दिया था और तभी से
लिंगडोंग के स्पीयर का नाम था हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर, मतलब वो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर। और लिंगडोंग ने ना जब उसने डीमन ड्रैगन के खून को पाया था, डीमन ड्रैगन डॉग के खून को पाया था, तो इन दोनों को मिलाकर मिस्टर डाउ के द्वारा बताए गए एक समनिंग परफॉर्म किया था, जिसके कारण जो हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर है ना, उसका एक आभा प्रकट हुआ था, मतलब आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा ही प्रकट हुआ था। लेकिन इस टाइम एक आत्मा का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल था। उसकी पावर ना निर्वाणा के लेवल 3 के बराबर थी, और यहाँ पर कोई भी निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर नहीं होता। आसपास के सारे भी कल्टिवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर लिंगडोंग ने किस क्रिएचर को समन कर लिया। वहां पर लियोबाई, यानसन और मुओलिंग तुरंत इस क्रिएचर को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर है, लेकिन असंभव है, आखिर लिंगडोंग वह किस तरह से इसको समन कर सकता है। वो लोग भी हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर की या पावर को जानते थे, मतलब इसके बारे में ना बहुत ज्यादा प्राचीन बुकों में लिखा गया था कि ये प्राचीन काल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा डेंजर हुआ करता था। उसके बाद जो लियोबाई होता है उस क्रोकोडाइल को एकदम ध्यान से देखता है और कहता है अच्छा ये रियल नहीं है। फिर वो मुओलिंग और यानसिन को बताता है दरअसल ना यह एक क्रोकोडाइल स्पीयर, मतलब हेवनली क्रोकोडाइल जो नहीं था उसके केवल एक आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा है, पर उस आत्मा का छोटा सा टुकड़ा भी ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी पावर पहले से ही निर्वाणा के लेवल 3 पर है। वहां पर यानसेन एकदम शॉक में कहता है आखिर लिंगडोंग के पास इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर आया कहाँ से। ये जो हेवनली क्रोकोडाइल है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर यहाँ पर ना हेवनली क्रोकोडाइल असली में आ जाता ना तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि उसके सामने सुपर सेट एकदम बच्चे हैं। सुपर सेट में एकदम घुस जाना तो मारेगा, एकदम तबाही वबाही मचा देगा, सुपर सेट का नामो निशान ही मिटा सकता है। ये क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था, प्राचीन बुकों में इसका नाम लिखा गया है। गैस आप लोग को याद होगा मिस्टर डाउ ने इस प्राचीन क्रोकोडाइल को बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा बोला था, मतलब उसको इतना ज्यादा भाव नहीं दिया था। तो आप लोग यहाँ पर मिस्टर डाउ की पावर समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पहले खतरनाक रही होगी। अगर ये जो क्रोकोडाइल है वो अकेले एक सुपर सेट को एकदम खतरनाक लेवल तक तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि एक सुपर सेट भी उसका सामना नहीं कर पाएगा, तो आखिर मिस्टर डाउ की पावर क्या है तो हमें आगे वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी। वहां पर जो लियोबाई होता है वह सभी से कहता है अबे यार ये तो यार लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा छुपा रुस्तम निकला। अगर हमने लिंगडोंग के साथ पंगा लिया होता ना तो हम इसके जो क्रोकोडाइल स्पीयर को लिंगडोंग ने नहीं बुलाया है, मतलब क्रोकोडाइल को नहीं बुलाया है, उसका सामना तो हम भी नहीं कर पाते, लिंगडोंग हमारी माँ बहन एक कर देता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंगलै, तियानजेन और बाकी की सबको तरफ देखता है। वहां पर बाकी जितने भी लोग थे ना जो लिंगडोंग को मारने के लिए आगे होके बढ़े थे वो एकदम कांप जाते हैं, एकदम मुंह तूत निकल जाते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं असंभव, आखिर लिंगडोंग ने किस क्रिएचर को समन कर लिया, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक, हमें दबाव यहीं से फील हो रहा है। तभी वहां पर तियानजेन सभी को मतलब हिम्मत दिलाता और कहता है इस लिंगडोंग को छोड़ना मत, जान से मार डालो। वो सारे लोग तुरंत अपनी अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई टाइगर शाह बहन को घायल करने की, अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत हेवनली क्रोकोडाइल को ऑर्डर देता है जाओ इन लोग को एकदम तोड़ ताड़ कर रख दो। वो सारे मतलब 5 बंदे ना तुरंत अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल एक ही अपना पूंछ मारता और वो सारे बंदे जाकर जमीन पर गिरते एकदम बहुत ही ज्यादा घायल। इस टाइम जितने भी बंदे लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़े थे वो एकदम डर के मारे कांप उप गए होते हैं। वहां पर लिंगलैटियन भी लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा डर जाता और कहता संभव लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फिर से हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को ऑर्डर देता है जाओ इन लोग को उठा कर पटक। उसके बाद जो क्रोकोडाइल स्पीयर होता है वो अपने पूंछ से फिर से 5 को दे मारता है, फिर से जाकर वो लोग दीवार से टकराते हैं, उठा कर यहाँ पर क्रोकोडाइल पटकता है। वो सारे बंदे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं, मुंह से खून फेंकने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग मतलब अब उनको मारने के लिए आगे बढ़ा होता है,
तभी वहां पर जो तियानजिन होता है वह कहता है लिंगडोंग तुम हमें नहीं मार सकते, तुम जानते हो हमारा सेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। वहां पर तियानजिन बोलता है तुम जानते हो मेरा सेक्ट का नाम क्या है, महान गढ़ एम्पायर। अगर तुम मुझसे पंगा लोगे ना तो पक्का ही मतलब तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर लिंगडोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता और तियानजिन को जाकर एक थप्पड़ दे मारता, उठाकर फिर से पटक देता है जमीन में। और फिर वह तियानजिन और बाकी ये जो नॉर्थ साइड के टॉप 3 के बंदे नहीं थे उनसे कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मतलब इससे पहले मेरा मूड उड खराब हो जाए ना, मेरे सामने से चले जाओ वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा। अब क्या बताओ तुम्हें इतना मारूंगा। वहां पर तियानजिन फिर से मतलब लिंगडोंग को धमकाते हुए कहता है लिंगडोंग वो चाबी हमें सौंप दो वरना तुम नहीं जानते। लिंगडोंग कहता है क्या तेरे पल्ले नहीं पड़ा, इससे पहले मेरा दिमाग घूमे, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना फिर से एक थप्पड़ तियानजिन को दे मारता है, फिर से उठाकर लात से उसे मारकर खदेड़ देता है। वो जो तीनों बंदे नहीं थे जो नॉर्थ साइड के टॉप 3 में गिने जाते थे, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, वो लोग तो पहले से लिंगडोंग के धमकियों के सुनकर वहां से भाग जाते हैं। लिंगडोंग ने तियानजिन की ऐसी हालत कर दी, मतलब उठाकर पटकाता, थापड़ ओपड़ सब धर दिया था। यहाँ पर लिंगडोंग ने एक मतलब नॉर्थ साइड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 4 पावरफुल बंदों के में से ऐसी उन लोग की हालत कर दी थी, क्या बताया जाए। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। फुल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल आपको 499 में मिलेगा, यानी 500 रुपये में। अगर आपको ज्वाइन करना ना तो जल्दी से जाइए और लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। और मार्शल यूनिवर्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं यार, अगर आप ऑफिशियल एपिसोड का वेट करेंगे ना तो पक्का या बूढ़े हो जाएंगे या तो आपके पोती पोता भी हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लिंग लैटियन की तरफ देख कर कहता है साले लिंग लैटियन तू कहाँ बच कर जाएगा, मैंने तुझे नहीं कहा कि तू यहाँ से निकल जा, आज मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा। तुझे मैंने ये पिछली मतलब 2 बार तू मेरे हाथ से बचकर निकल गया है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर लिंग लैटियन भी खड़ा होता कहता मैं इस बार भागूंगा नहीं, इस बार आर पार का होगा, एकदम मार ढाल कर एकदम खत्म वाला। उसके बाद जो लिंग लैटियन होता है वो तुरंत अपने अंदर जो काली आकृति नहीं रहा करती थी उससे कहता है मास्टर म्यू मेरी मदद करिए, इस बार मैं लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं, उसकी माँ बहनें कर दूंगा, प्लीज मेरी मदद करिए, इस बार मुझे पावर प्रोवाइड करिए। वहां पर जो काली आकृति जिसे लिंग लैटियन मास्टर म्यू बोल रहा था वह बोलता है लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, तुम फालतू में पंगे मत लो, यहाँ से चुपचाप अपनी जान बचाकर निकलने पर ध्यान दो वरना लेट उठ हो गया तो बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है मास्टर म्यू मैं लिंगडोंग से 2 बार भाग चुका हूँ यार, मतलब मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई। पहले लिंगडोंग मेरे सामने चीटी हुआ करता था, अब उसके हाथों में मरते बचा, 2 बार मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। इस बार मेरी मतलब बहुत ज्यादा मेरी बेइज्जती हो गई यार, आप तो प्लीज मेरी मदद करिए, इस बार थोड़ी सी पावर मुझे प्रोवाइड करिए, मैं इस लिंगडोंग को साले को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर मास्टर म्यू कहते हैं लिंग लैटियन पागल ओगल मत बनो, लेकिन वहां पर लिंग लैटियन मतलब एकदम मर चुका था। वहां पर मास्टर म्यू कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें कुछ पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद जो मास्टर म्यू होते हैं वो अपनी अचानक से आभा लिंग लैटियन की बॉडी में डालते हैं जिससे अचानक से लिंग लैटियन की भी पावर बढ़ जाती है। और अचानक से जो लिंग लैटियन की पावर होती है ना वह निर्वाणा की लेवल 3 तक पहुंच जाती है। इस नजारे को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं संभव आखिर ये बंदा है कौन, ये बंदा तो ग्रेट यान डायनेस्टी मतलब जहाँ से लिंगडोंग आया ना वहीं से ना, और ये अचानक से निर्वाणा की लेवल 3 की इसकी पावर कैसे हो गई। ये लिंगडोंग और लिंग लैटियन तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है यार। वहां पर लियो भाई और यानसेन भी काफी ज्यादा शॉक, और वो लोग शॉक में कहते हैं आखिर ग्रेट यान डायनेस्टी है कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है, वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल का सेक्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा लो लेवल का देश है, और वहां पर इतने ज्यादा खतरनाक और ट्रू जीनियस भरे पड़े हैं जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साले लिंगडोंग
तूने जो ये हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर मतलब हेवनली क्रोकोडाइल को समन किया ना, उसकी भी पावर निर्वाणा के लेवल 3 की है, लेकिन वह एक आत्मा है जिसके कारण वह निर्वाणा के लेवल 3 की पूरी पावर नहीं रखती होगी। लेकिन देख, मेरे पास पूरी निर्वाणा की लेवल 3 की पावर है। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज एकदम तुझे मारूंगा और मार मार कर तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा। उसके बाद पूरी तेरी लीन फैमिली जो नहीं है, तेरे बाप दादा भाई बहन सबको जाकर एकदम मार काट कर एकदम जमीन वमीन में गाड़ दूंगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तू मेरी फैमिली को मारेगा ना, आज यहाँ पर एकदम फैसला हो जाए कि कौन कितना ज्यादा खतरनाक है। आज तू जिंदा रहेगा यहाँ पर या मैं। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? वहां पर लिंगडोंग बोलता है, नहीं मिस्टर डाउ, मेरे पास प्लान है और मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इस लिंग लैटियन को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंग लैटियन पर अटैक करता है। तुरंत हेवनली क्रोकोडाइल्स को भी ऑर्डर देता है कि लिंग लैटियन पर अटैक करो। वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके कारण वह लिंगडोंग पर एक मुक्का मारता है जिससे लिंगडोंग तुरंत पीछे हट जाता है और अचानक से जो लिंग लैटियन होता है वो तुरंत क्रोकोडाइल के अटैक को भी डॉज कर देता है और तुरंत क्रोकोडाइल को भी पीछे हटा देता है। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, साले लिंगडोंग तू मरेगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, किसने कहा कि मैं मारूंगा? और अचानक से लिंगडोंग फिर से मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल अटैक सीधे लिंग लैटियन पर कर देता है। वहां पर सारे बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा अचानक मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल मुक्का मार रहा है यार। अचानक से अगर वो लिंग लैटियन के पास पहुंच गया ना, अगर लिंगडोंग ने अपनी निर्वाणा लेवल 3 की पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग को मार दिया ना, तो पक्का लिंगडोंग मारा जाएगा। मतलब लिंगडोंग आखिर छोटा मोटा क्यों कर रहा है? बट अचानक से ना, जैसे ही लिंगडोंग लिंग लैटियन के पास पहुंचने वाला होता है, अचानक से लिंगडोंग के हाथों से ना अजीब अजीब सी ब्लैक फ्लेम निकलने लगती है। ब्लैक फ्लेम को देखकर आसपास के सारे बंदे यहाँ तक कि लिंग लैटियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से वो कहता है, ये तो निर्वाणा डीमन फ्लेम है। लियो भाई, यानचेन और जितने भी आसपास कहते हैं, यहाँ तक कि मो हॉलिंग भी एकदम शॉक में कहते हैं, ये तो निर्वाणा डीमन फ्लेम है। और गाइस आपको याद होगा पिछले एपिसोड में लिंगडोंग को मिस्टर डाउ ने ना निर्वाणा डीमन फ्लेम को ऑब्जर्व करवा दिया था। वही निर्वाणा डीमन फ्लेम जो निर्वाणा लेवल 4 के वॉरियर को भी एकदम जलाकर राख करने में कामयाब हो सकती है। तो गाइस आगे क्या होगा? क्या लिंग लैटियन मारा जाएगा निर्वाणा डीमन फ्लेम से या अपनी जान किसी तरह बचा लेगा? तो चलिए आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में डाल रहा हूँ। पेड पर तो पहले अपलोड है और अगर आप देखना चाहते हैं जल्द से जल्द सारे एपिसोड तो पेड ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू, बाय बाय। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 47 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5 सीजन 4 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंग लैटियन था ना, उसने अपने भीतर आने वाली काली आकृति जिसे वो मास्टर म्यू कहता था, उससे उसने निर्वाणा के लेवल 3 की पावर को ले लिया था और उसने लिंगडोंग को मारने के लिए एकदम तैयार हो गया था। और वह लिंगडोंग से कहता है, आजा, आज तू मेरे हाथों मरेगा। और लिंगडोंग ने भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए लिंग लैटियन पर अटैक कर दिया था। और रास्ते में ना लिंगडोंग ने अपने हाथों पर निर्वाणा डीमन फ्लेम को समन कर लिया था। निर्वाणा डीमन फ्लेम की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। और गाइस लिंगडोंग ने अपनी मुट्ठी पर ना एकदम हल्का, एक जैसे सुई नियर नहीं होता है, सुई फिर मतलब बहुत ही ज्यादा पतली मात्रा में निर्वाणा डीमन फ्लेम को समन किया था। क्योंकि लिंगडोंग भी अभी पूरी निर्वाणा डीमन फ्लेम को मतलब सही से संभाल नहीं पाता है। अगर लिंगडोंग ने भारी मात्रा में पूरा यूज कर लिया होता ना, तो शायद लिंगडोंग ही चोटिल हो सकता था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे निर्वाणा डीमन फ्लेम से लिंग लैटियन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिंग लैटियन लिंगडोंग के हाथों पर वो पतली सी फ्लेम को देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है। उसके अंदर जो काली आकृति होती है वो कहती है, ये तो निर्वाणा डीमन फ्लेम है। लिंग लैटियन, मैंने कहा था ना साले, चुपचाप यहाँ से निकल जा।
तो झोपड़िया वाले तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? और वह मतलब लिंग लैटियन को बहुत सारी गालियां देने लगता है। वहां पर जो वो मास्टर म्यू होता है, वही काली आकृति जो लिंग लैटियन की बॉडी में रहती है, वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंग लैटियन के चारों तरफ एक सील क्रिएट करती है। वहां पर मास्टर म्यू कहता है, लिंग लैटियन अब चुपचाप यहाँ से निकलने की कोशिश कर, क्योंकि ये निर्वाणा डीमन फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक और लिंगडोंग तेरे बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर होते हैं ना, वो भी निर्वाणा डीमन फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लियो बाई वहां पर जो मो होंगलिंग थे, वह किसी मिस्टीरियस सेट की बंदी थी, वो भी लिंगडोंग के हाथ में ना निर्वाणा डीमन फ्लेम देखकर एकदम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यान सेन भी, गाइस आपको याद है ना, यान सेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है लिंगडोंग के हाथों में निर्वाणा डीमन फ्लेम को देखकर और कहता है, अबे ये लिंगडोंग के पास आखिर निर्वाणा डीमन फ्लेम कैसे हो सकती है? निर्वाणा डीमन फ्लेम जब कोई निर्वाणा के लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करता है ना, और जब निर्वाणा क्लैश आता है, तो उस टाइम ना ये निर्वाणा डीमन फ्लेम दिखाई देती है। जो बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा होता ना, उसे मतलब थोड़ी सी मात्रा मुस्ताम दिखाई देती है, बहुत ही ज्यादा छोटी मात्रा में, बट वो छोटी सी मात्रा बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। वह जो बंदा ब्रेक थ्रू कर रहा होता है उसे एकदम जलाने उलाने के लिए काफी होती है। कितने ही कल्टिवेटर्स इस निर्वाणा डीमन फ्लेम में जलकर भस्म हो चुके हैं, इसीलिए सबके अंदर निर्वाणा डीमन फ्लेम का एकदम भय होता है जब कोई बंदा निर्वाणा के लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करता है। और जब यहाँ पर लिंगडोंग के हाथों में निर्वाणा डीमन फ्लेम देखी गई थी ना, तो इसीलिए सारे बंदे शॉक हो गए थे, क्योंकि इस निर्वाणा डीमन फ्लेम से एकदम हड्डियां और ये सबकी कांप जाती है। और यहाँ तो लिंगडोंग के हाथों में निर्वाणा डीमन फ्लेम है। यान सेन जो पहले लिंगडोंग को सोच रहा था कि वह निर्वाणा रैंकिंग में फाइट नहीं कर सकता है, वह मन ही मन कहता है, अरे मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया किया कि लिंगडोंग से दुश्मनी नहीं लिया। लिंगडोंग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर लिंगडोंग ने इस ट्रीजर का उपयोग मेरे खिलाफ कर दिया होता ना, तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचती। सारे बंदे काफी ज्यादा शौक थे। और इधर जो लिंगडोंग होता ना, वो सीधे लिंग लैटियन के पास पहुंच जाता और एक मुक्का सीधे लिंग लैटियन के कवच पर दे मारता है। निर्वाणा डीमन फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके कारण वो मास्टर म्यू द्वारा बनाया गया कवच एक झटके में टुकड़ा हो जाता है। और लिंगडोंग ने वो जो हेवनली क्रोकोडाइल को नहीं समन किया था, वह क्रोकोडाइल लिंग लैटियन के पीछे मतलब पिछवाड़े पर एक अपना पूंछ दे मारता है, जिसके कारण लिंग लैटियन जाकर दूर गिरता है। लिंग लैटियन काफी ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लिंगडोंग फिर से अपने हाथों में निर्वाणा डीमन फ्लेम को समन कर लेता है और धीरे धीरे एकदम स्टाइल में लिंग लैटियन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिंग लैटियन एकदम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह बहुत ही ज्यादा शौक में लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि लिंगडोंग इतना ज्यादा खतरनाक है। वहां पर लिंग लैटियन थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है, लिंगडोंग तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम जानते हो ना, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी पूरी लिन फैमिली मतलब जहाँ पर तुम रहते हो ना, पूरा तुम्हारे फादर ब्रदर बहनों सबको जान से मार दिया जाएगा। वहां पर लिंगडोंग लिंग लैटियन के पास पहुंचता और एक मुक्का मारता है, मतलब निर्वाणा डीमन फ्लेम वाले हाथों से नहीं मारता है, दूसरे हाथों से मारता है। और वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि लिन फैमिली में हम ही दोनों जीनियस है ना? अगर तुम मर जाते हो तो जो लिन फैमिली के एल्डर हैं वह मेरी फैमिली को कुछ करने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि ट्रू जीनियस केवल मैं ही बचूंगा। अगर वह मेरी फैमिली को कुछ भी करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो भी जानते हैं उन्हें क्या परिणाम भुगतना होगा और उनकी पूरी लिन फैमिली मतलब ये ऐसा वैसा हो जाएगा। अगर तुम मर जाते हो ना, तो सारा मुसीबत की जड़ी ओड़ी खत्म हो जाएगा। वहां पर लिंग लैटियन एकदम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत निर्वाणा डीमन फ्लेम का यूज करते हुए सीधे लिंग लैटियन के माथे पर एक मुक्का मारता है। बट अचानक से जो मास्टर म्यू वाली आकृति नहीं लिंग लैटियन की बॉडी में रहती है, वो हरकत करती है। बट वहां पर जो लिंगडोंग का मुक्का होता है ना, वो लिंग लैटियन के माथे पर लग जाता है और लिंग लैटियन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। बट मास्टर म्यू अचानक से लिंग लैटियन की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और पूरा उसका आंख ही एकदम काला काला हो जाता है। लिंग लैटियन एक बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, मतलब 70% निर्वाणा डीमन फ्लेम से डैमेज हो चुका था। बट मास्टर म्यू ने वहां पर अचानक से लिंग लैटियन की बॉडी पर कब्जा करते हैं और पता नहीं कौन सी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं और आसपास एक डायमेंशन क्रैक खोलकर वहां से तुरंत लिंग लैटियन की बॉडी को लेकर भाग जाते हैं। मतलब लिंग लैटियन इस टाइम बहुत ही ज्यादा घायल था। वहां पर लिंगडोंग कहता है बच गया, मतलब लिंगडोंग की जो निर्वाणा डीमन फ्लेम थी ना,
वह लिंग लैटियन के माथे पर मतलब समझिए 2-3 ही इंच गई थी, पर फिर भी उस निर्वाणा डीमन फ्लेम ने लिंग लैटियन को काफी ज्यादा एकदम घायल कर दिया था। अब मास्टर भी उसे बचा कर लेकर जा चुका है। अब देखिए वो बचता है या नहीं, बट आज भी तो एकदम डेंजर वाली फाइट बाकी है। निर्वाणा रैंकिंग में गाइस अब सीधे जो लिंग लैटियन है वो दिखाई देगा, मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजर फाइट होगी। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ना केवल 499 यानी 500 रुपये में ही आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें मार्शल यूनिवर्स के लगभग 700 से 800 एपिसोड तो मिलेंगे ही। अगर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह लिंग लैटियन को भागता हुआ देखकर मतलब बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि लिंग लैटियन बहुत ही ज्यादा एक कुत्ता और हरामी इंसान है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वह फिर पीछे मुड़ता है। आसपास के बंदे बहुत ही ज्यादा लिंगडोंग से डरे हुए थे, लेकिन लिंगडोंग भी थोड़ा सा इस समय थक हो चुका था, क्योंकि लिंग लैटियन को मारने के लिए ना उसने निर्वाणा डीमन फ्लेम को समन किया था। निर्वाणा डीमन फ्लेम ने लिंग लैटियन की काफी ज्यादा एनर्जी को एकदम खींच उच लिया था। लिंगडोंग तुरंत अपने पास से एक हीलिंग पिल निकालता और उसे खाता है। तभी वहां पर जो टाइगर जियावान होता है ना वह सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है और सभी को मतलब धमकाते हुए वहां पर एक अपना जो भाला वाला नहीं पकड़ा था, एकदम खम्मा नियर काली कलर का भंडा नियर पकड़ा रहता है, उसको जमीन में मारता है, जिससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकलती है। मतलब यहाँ पर टाइगर जियावान सबको धमका रहा था कि अगर किसी ने लिंगडोंग पर अटैक करने की कोशिश की ना तो उसकी माँ बहन एक कर दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो ऊपर देखता है, मतलब कोई भी बंदा उस पर इस टाइम अटैक नहीं कर रहा था, कहाँ से अटैक करेगा। सारे लोग एकदम डर हो चुके हैं लिंगडोंग की पावर देखकर, और एकदम मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अगर उन्होंने लिंगडोंग पर अटैक किया और पता नहीं कौन से तुर्क का पत्ता निकाल देगा, उसके बाद हमारी माँ बहन एक कर देगा यहीं पर। उसके बाद वहाँ पर जो लियो बाई होता है ना और यानसेन होते हैं वो लिंगडोंग के पास आते और कहते हैं बहुत ही बढ़िया भाई, तुम तो काफी ज्यादा छुपा रुस्तम निकले। और गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वह लियो बाई और यानसेन से मतलब थोड़ा सा गुस्सा उस्सा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद भी नहीं की थी, ना उस पर अटैक किया था। मतलब समझे एक अनजान वाला रिश्ता था, मतलब कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था जहाँ दुश्मनी ना दोस्ती, इसलिए वो फालतू में वो लोग क्यों लिंगडोंग की मदद करे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो तुरंत अपने पास से एक प्राचीन कुंजी निकालता है, वो खजाने वाली चाबी, एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी। लिंगडोंग के पास 2 एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी थी ना, तो वह एक अपने पास रख लेता है और एक अपने टाइगर जियावान को दे देता है। उसके बाद वहां पर जो लियो बाई होता है वो चारों दरवाजे को ध्यान से देखता है। लियो बाई के पास जो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी थी उसमें कुछ निशान बने हुए थे, उस निशान को मैच कर रहा था कि इस दरवाजे पर ये निशान बना हुआ है। उसके बाद जो लियो बाई होता है अपने वाले दरवाजे को जाकर खोल देता है। जैसे वो दरवाजा खुलता है उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकलने लगती है। लियो बाई उसके अंदर चला जाता है। यानसेन भी अपने चाबी पर बना हुआ निशान उन चारों दरवाजों में से जाकर खोजता है। उसके बाद यानसेन भी अंदर चला जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने टाइगर जियावान से बोलता है, टाइगर जियावान तुम एक दरवाजे में जाओ। और गाइस इन सभी दरवाजों में ना विरासतें थी। उसके बाद वहां पर टाइगर जियावान भी ना अपने वाले दरवाजे में एंटर कर जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो अपनी चाबी को देखता है, उसकी चाबी पर एक अजीब सा ड्रैगन वैगन नियर बना होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लास्ट वाले दरवाजे पर जाता है, मतलब क्या 3 दरवाजे खुल चुके हैं तो लिंगडोंग वाला ही दरवाजा होगा ना। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने दरवाजे के एंटर करता है, और लिंगडोंग जैसे उस दरवाजे के एंटर करता है ना वो अचानक से एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वह जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी और वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभाएं होती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आसपास देखता है, आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक में एक धुंध नियर उड़ रही होती है। और लिंगडोंग के सामने ना एक दरवाजा होता है। वह दरवाजा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जैसे किसी सेक्ट का होता है, और उस पर एक पटरी लगी हुई थी, नहीं नेम प्लेट वाला होता है वही लगा हुआ था, जिस पर लगा हुआ था ग्रीन ड्रैगन सेक्ट। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये ग्रीन ड्रैगन सेट के अंदर जाकर यही शायद विरासत रखी होगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है दरवाजे पर कुछ और शब्द लिखे होते हैं जिन्हें पढ़ता है। उस पर लिखा होता है ना अंदर जाने से पहले 2 बार जरूर सोच ले, और अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो चुपचाप वापस लौट जाए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है
वो पीछे देखता है, मतलब पीछे मुड़कर देखता है कि दरवाजा है कि नहीं, और दरवाजा ही गायब हो चुका था। मतलब आगे लिखा था अगर आपको अंदर नहीं जाना तो पीछे लौट जाए, लेकिन पीछे तो दरवाजा ही नहीं था। और वहां पर लिंगडोंग मन ही मन एकदम गाली वाली देते हुए सोचता है आखिर इस महल को किसने बनाया था, मतलब डिजाइनर कौन था। डिजाइनर पागल उगल तो नहीं था, उसने लिखा है सामने अंदर जाने से पहले 2 बार सोच ले। तो पीछे बाहर जाने का दरवाजा तो खोलता, पीछे दरवाजा ही गायब कर दिया, तो लिखने का क्या है मतलब लिंगडोंग के पास केवल एक ही ऑप्शन था अंदर जाने का, और दरवाजे पर लिखा हुआ था अंदर जाने से पहले 2 बार सोच ले, और बाहर का दरवाजा ही नहीं था। वहां पर लिंगडोंग सोचता है पता नहीं किस पागल डिजाइनर ने मतलब इतना बड़ा और सुंदर महल वहल बना दिया है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, गेट रास्ते एंटर करता है, और जैसे ही ना उस गेट रास्ते वो एंटर करता है, वो अचानक से एक समुद्र नियर जगह में पहुंच जाता है। वह जगह काफी ज्यादा अजीब थी, मतलब पूरा ही जगह अजीब थी। समुद्र था लेकिन लिंगडोंग समुद्र के ऊपर खड़ा था, लेकिन समुद्र के अंदर ना बिजलियां उजलियां दौड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजलियां थी। अगर लिंगडोंग को एक बिजली लगती ना तो मतलब अभी लिंगडोंग एकदम किनारे पर खड़ा था ना, बिजलियां ना समुद्र के थोड़ी सी आगे से दौड़ रही होती है। अगर लिंगडोंग एक पैर रखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक झटका उटका लगता है। वहां पर लिंगडोंग देखता है कि यहाँ आसपास केवल समुद्र है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग इस ग्रीन ड्रैगन सेट की शायद विरासत पाने का यही टेस्ट है, तुम्हें समुद्र पार करना होगा। मतलब गाइस उतना भी बड़ा समुद्र नहीं था, अब पता नहीं कितना लिंगडोंग को चलना होगा, लेकिन चलना तो होगा ही। वहां पर लिंगडोंग होता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुका है ना, और निर्वाणा लेवल के बंदे उड़ सकते हैं। वहां पर लिंगडोंग उड़ने की कोशिश करता है, बट वह नोटिस करता ना कि वह उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी उड़ने की पावर जैसे सील हो चुकी है। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है शायद मुझे बिजली वाला समुद्र एकदम चलकर ही पार करना होगा, लेकिन ये बिजलियां काफी ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक कदम जैसे ही रखता है उसे इतना खतरनाक झटका लगता है कि इसका पूरा बाल और हिल जाता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है बाप रे इतना ज्यादा खतरनाक बिजली, पर लिंगडोंग हार नहीं मानता है। समुद्र में चल रहा होता है, उसे बिजली लग रही होती है, उसका सारा बाल और खड़ा उड़ा हो चुका होता है। लिंगडोंग के पास एक थोड़ी सी निर्वाणा उर्वाणा पिल्स थे, उसे खा रहा होता है, बट लिंगडोंग हार नहीं मानता है, लगातार 1 घंटे तक चलता रहता है। वहां पर लिंगडोंग था इस समय अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है अगर मुझे इस ग्रीन ड्रैगन सेट की विरासत चाहिए तो मुझे ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। अगर मैं वापस भी जाता हूँ तो पक्का मुझे लगता है वापस नहीं जा पाऊंगा, मरी वरी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अब किसी भी हालत में इस समुद्र को पार ही करना होगा। वहां पर लिंगडोंग लगातार चलता रहता है, वो एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स का भी यूज करता है, और फाइनली लिंगडोंग लगभग 4-5 घंटे समुद्र में बिजलियां खाता है। उसका पूरा शरीर एकदम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। लिंगडोंग ने ना इस समय अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी का भी यूज किया होता है। तभी अचानक से ना लिंगडोंग आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक से बिजलियां गायब हो जाती हैं, और समुद्र के अंदर से ही एक काफी खतरनाक ड्रैगन बाहर निकलता है। वह हरा ड्रैगन होता है। वहां पर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वहां पर लिंगडोंग उस ड्रैगन को देखता है। लिंगडोंग को उस ड्रैगन के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस हो रहा होता है। वहां जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं ये तो एक ग्रीन ड्रैगन है, बट इस ग्रीन ड्रैगन ने ना लगता है किसी हेवनली ड्रैगन का मीट खाया हुआ है। बट असंभव, आखिर कोई नॉर्मल सा ग्रीन ड्रैगन किसी हेवनली ड्रैगन का मीट कैसे खा सकता है। तभी उस ग्रीन ड्रैगन पर से एक आवाज गूंजती है, हेवनली सेलेस्टियल डीमन मार्टिन क्लैन का एक बंदा, क्या अभी भी एक बंदा जीवित है। और गाइस यह मिस्टर डाउ की बातें कर रहा था, यानी जो भी बंदा उस ग्रीन ड्रैगन पर था ना वो मिस्टर डाउ को एकदम सही देख पा रहा होता है, और वह मिस्टर डाउ को पहचान भी गया होता है। और गाइस आगे की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को अगर आपको देखना है ना तो पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।